नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम जो आपके लिए तमाम ऐसी जानकारी मुहैया कराता है, यानी आप तक हम ऐसे उपचार पहुंचाते हैं जो आपके लिए दुर्लभ भी हैं, लाभकारी भी हैं। यानी हम अक्सर अपने शरीर के साथ कहीं ना कहीं लापरवाहियां करते हैं, जिसका खामियाजा हमारी पूरी ज़िंदगी में भुगतना पड़ता है। यानी छोटी से छोटी महसूस होने वाली पीड़ा को, जो शुरुआती दौर के रोग होते हैं, उसको हम नज़रअंदाज करते हैं, जिसके एवज में वही नज़रअंदाज किया हुआ हमारा पल आगे चलकर बड़े रोग का रूप ले लेता है, जिसे विकराल रूप भी कहा जाता है। यानी वो रोग जो असाध्य हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में एक मामूली पीड़ा बनकर हमारे शरीर में आए, लेकिन उस समय यदि हमने ध्यान दे दिया होता तो रोग पनप नहीं पाता। ऐसे ही तमाम नुस्खे और उपचारों के लिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके अंदर वो जागरूकता उत्पन्न करते हैं ताकि आप अपने शरीर के साथ साथ अपना ख्याल रख पाएँ, अपने परिवार का ख्याल रख पाएँ। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। बहुत सारे ऐसे रोग हैं इस संसार में जो अक्सर कब, कहाँ और कैसे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएं हमें भी नहीं पता होता, लेकिन जब वो रोग हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसका भी जो कमी है, जो लापरवाही है, वो भी हमारी स्वयं की होती है, तभी कोई रोग हमारे शरीर में प्रवेश कर पाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रवेश हुआ तो आपको पता नहीं चलता। यानी कोई भी रोग जब आपको लगता है, शुरू होता है, तो शुरुआती दौर में ही उसके बारे में पता चल जाता है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और एक मामूली पीड़ा समझकर नज़रअंदाज करते हैं, और ऐसे में वो रोग बढ़ जाता है तो तकलीफ़ ज़्यादा देता है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक तमाम वही जानकारी पहुंचाते हैं, आपके अंदर वो जागरूकता उत्पन्न करते हैं कि ताकि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें, आप अपनी सेहत, तंदुरुस्ती का ख्याल रख सकें और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत करें कि कोई भी रोग आपके शरीर को छू भी ना सके। और इन्हीं सब विषयों में हम रोज़ाना ये कार्यक्रम लेकर आते हैं। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, शुरुआत करें कार्यक्रम की, आपसे गुजारिश करेंगे कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो नुस्खे आपको बताए जाते हैं उनको आप लिख लें तो आपको याद रहें। और यदि आपके साथ किसी प्रकार का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और एक नए विषय पर आज चर्चा करते हैं। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं जलोदर रोग को लेकर। इसको एक दूसरे शब्दों में पांडु रोग भी बोला जाता है। ये रोग बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत तकलीफ देह होता है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आखिर जलोदर रोग की पूरी परिभाषा क्या है और इसके कारण कौन कौन से हैं? देखिए, जब आपका लीवर पचाएगा नहीं, पेट में जाके सड़ेगा और कच्चा रस जाके गुर्दों के अंदर जैसे खड़े पानी पे काई जमते ऐसे जम जाएगा, तो आपका टट्टी पेशाब बंद हो जाता है। और फिर ये अंदर जो भी आप खाते पीते, जैसे गुब्बारा फूलता है, ऐसे पेट फूलता जाता है। मेडिकल साइंस में तो सुइयों से पेट से पानी निकाल देते हैं और खाना बंद नहीं करते। और ये रोग फिर दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। परंतु स्वस्थ विचार में सुइयों से पानी नहीं निकालते, इसको टट्टी के द्वारा और पेशाब के द्वारा निकालते हैं। अब पांडु रोग मैदे की चीज़ें, ठंडा पानी, बेटैमा खाना, बेटैमा सोना, बेटैमा उठना इस रोग को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाता है। चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, शराब इस रोग को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाता है।
और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में बिल्कुल नहीं है, परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिस दिन पांडु रोग का मरीज आता है उसी दिन उसको 15 से 20% का आराम मिल जाता है। 15 दिन में उसको 50 से 60% का आराम मिल जाता है और 1 महीने वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। टेम्परेरी रिलीफ के लिए इसके लिए मूली एक किस्म का अमृत है। मूली का रस 200 ग्राम, अदरक का रस 10 ग्राम उसमें मिला के इसको हल्का गर्म करें, यानी 15 से 18 डिग्री, जिसको उंगली बर्दाश्त कर ले। परंतु मूली का जो रस निकालना है, आपने मूली को धोना है, इसको छिलना नहीं है। सख्त पत्ते इसके निकाल देने, नरम पत्ते साथ रहने देने, तब रस निकालना। अब 1 गिलास पीने में कम से कम आधे घंटे का समय लगाना, इससे ऊपर लगा दें और भी अच्छा है। इसके पीने के 1.5-2 घंटे बाद आपको खुल के पेशाब आएगा और खुल के पेट भी साफ होगा। फिर दूसरी खुराक पहली खुराक से 3 घंटे बाद फिर दोबारा इसी प्रकार लेनी है। 3 खुराकें आप ले लेते हैं 6 घंटे के अंदर, तो पहले दिन आपको 20 से 25% का आराम मिल जाएगा। अब इसमें अन्न नहीं आपने बिल्कुल भी खाना। जब आपको भूख लगे, खाने को मन करे, तो आपने आलू भून करके छिलका उतार के छोटे छोटे टुकड़े करें, इस पर नींबू का रस डालना 5-4 बूंदे, वे खाना है। और आलू आजकल 12 महीने मिलता है। आलू अंदर जाके आपका लीवर पचाना शुरू कर देगा। और यदि आप अन्न लेते हैं तो अन्न जो है कम से कम 6 घंटे पचने के लिए लेता है, और लीवर पूरा काम नहीं करेगा तो रोग और बढ़ेगा फिर। परंतु आलू भुने हुए को लीवर पचा लेगा और आपको भूख से भी राहत मिल जाएगी। पानी जब भी आपने पीना, हल्का गर्म पानी पीना, उसके अंदर भी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना। 1 गिलास पानी पीने में आधे घंटे का समय लगाना, परंतु पानी का टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए। तो आपका पांडु रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली जला के समाप्त करती है। मेरे पास हर महीने 15 से 20 मरीज पांडु रोग के आते हैं। किसी को 1 महीना दवाई खिलानी पड़ती है, किसी को 1.5, किसी को 2, और पांडु रोग समाप्त हो जाता है। आप टीवी के माध्यम से देखेंगे कितने पांडु के रोगी यहाँ से ठीक होके गए, जिनको डॉक्टरों ने, हकीमों ने, सब ने जवाब दे दिया था। और मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिसमें रोगी को मुंह से नहीं बोलना पड़ता कि मुझे तकलीफ़ है। न किसी रोग को मशीनों से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर आपको बताया जाता है कि आपको ये रोग है, इतना पुराना है, ये इसके परहेज हैं, परहेज कर सकते हैं तो मैं दवाइयाँ लिख रहा हूँ, दवाइयाँ ले लेना।
यदि परहेज आपके बस नहीं है तो दवाई नहीं लेना, क्योंकि दवाई जो है परहेज करेंगे तो अमृत के समान है और परहेज नहीं करेंगे तो मिट्टी के समान है, क्योंकि इसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं, इसमें जड़ी बूटियाँ हैं, पेड़ पौधों के छाले हैं, फल हैं, फूल हैं और पत्तियाँ हैं जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और ये दवाइयाँ एक खुराक लेने के 10 सेकंड में अपना असर भी दिखाना शुरू कर देती हैं। आज मेरे पास पूरे संसार से रोगी आ रहे हैं, कैंसर के, किडनी के, पांडु रोग के, गठिए के, सोराइसिस के, आँखों के, कानों के, जिनके बाल सिर के झड़ चुके हैं वो, परंतु यहाँ आने के बाद किसी को 2 महीने, किसी को 3, किसी को 4 महीने लगते हैं, रोग से मुक्ति मिलती है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। आज मुझे एक बात की खुशी है कि जो रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ होके 1-2 साल के बाद आके अपना इंटरव्यू देता है कि स्वामी जी मैं आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, इतने दिन मैंने आपकी दवाई खाई है, आज मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे जो और दुखी हैं वो मेरे इस इंटरव्यू को देख के अपना आश्रम में आकर उपचार करवाएं और रोग से मुक्ति पाएं। मैं किसी का इंटरव्यू पैसे दे के नहीं कराता। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ करोड़ों रुपए खर्च करके एडवर्टाइजमेंटें बनाते, ऐसे यहाँ नहीं बनती। और यहाँ पे झूठा इंटरव्यू किसी का दिलाया नहीं जाता। मेरा नियम है आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, न मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। जिस रोग का उपचार पूरे संसार में कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। परंतु उपचार तभी होगा जब वो मेरे बताए गए परहेज करेंगे, तो दवाई भी तभी मिलेगी जब वो परहेज करने में रजामंद होगा। यदि परहेज नहीं कर सकता तो यहाँ से दवाई नहीं देते। और ये दवाइयाँ मेरी अपनी फार्मेसी है जिसमें बनती हैं, आपको मार्केट में किसी के पास भी मेरी दवाई नहीं मिलेगी। और मेरी दवाइयों की विशेषता है कि यदि आप नियम से खाते हैं तो 10 मिनट के अंदर दवाई अपना पूरा असर दिखा देती है। और रोगी का चाहे कितना भी पुराने से पुराना रोग है, जिस दिन आश्रम में आता है, दवाई खाता है और शाम को 3:30 बजे तक रुकता है, 3:30 बजे एक्यूप्रेशर कराता है, तो किसी को 10%, किसी को 15%, किसी को 20% आराम पहले दिन मिल जाता है। फिर नियम से यदि आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो किसी को भी 1.5 महीने से फालतू दवाई नहीं खानी पड़ती। नमस्कार, हम कुरुक्षेत्र हरियाणा से आए हैं। हमारा गांव समालखा पड़ता है। ये मेरी भांजी है जो कई सालों से बीमार चल रही थी और हम लोगों ने प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, यहाँ तक कि पीजीआई में भी इलाज करवाया है, लेकिन वहाँ भी कोई आराम नहीं लगा। और पीजीआई में लोग कहते हैं वहाँ के डॉक्टर की इसकी किडनी ख़राब है, तो हमें वहाँ के डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए सलाह दी। लेकिन हमें किसी ने यहाँ गुरुजी के बारे में बताया कि आप वहाँ ऑपरेशन कराने तो जा रहे हो, लेकिन एक बार आप गुरुजी से मिल लीजिए। तो हम उनकी सलाह मानते हुए यहाँ पे आए और गुरुजी को दिखाया। 1 महीने में ही हमारी इस भांजी का जो किडनी की प्रॉब्लम थी ठीक हो चुकी है और हम यहाँ से संतुष्ट हैं। मेरा नाम राजेंद्र मारवा है। मैं द्वारका से आया हूँ। मेरे गले के अंदर वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग थी और लास्ट 6 महीने से ये प्रॉब्लम चल रही थी मुझे। अभी आज मैंने गंगाराम में भी दिखाया और अपोलो में भी दिखाया, और कुछ टाइम मेडिसिन लेने के बाद थोड़े दिन ठीक रहता है, उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा एक दोस्त है, मुझे बताया कि ऐसे एक नांगलोई में गुरुजी हैं जो एक्यूप्रेशर से और मेडिसिन से ठीक करते हैं। तो आज मुझे सुबह से काफ़ी प्रॉब्लम थी, यहाँ पर आया, इन्होंने मेरा एक्यूप्रेशर किया, मुझे अभी 95% ठीक लग रहा है। गले में जो खिंचाव था वो काफ़ी कम हुआ है। तो गुरुजी की कहना ये है कि अगर 2-4 सीटिंग लूँगा तो मैं 100% ठीक हो जाऊँगा।
फिलहाल हमारे साथ दर्शक हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हेलो। नमस्कार नमस्कार जी। जी, क्या शुभ नाम है आपका? तो मेरा नाम डोली है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हरियाणा से। अपना सवाल पूछें, गुरुजी आपको सुन रहे हैं जी। हाँ जी सर, मेरा बेटा ना 18 साल का हो गया है। जब वो पैदा हुआ ना तो रोया नहीं था उस टाइम, तो अब तक वो 18 का हो गया, बोल नहीं पाता वो। हाँ जी। अच्छा, 18 अपनी वर्ष का हो गया है बच्चा, अभी भी बोल नहीं पाता? हाँ जी। अपनी उम्र से ना बच्चों से बहुत काफी पीछे है वो, स्कूल में नहीं करता है, सही करते ही है। जी जी। देखो, आप ऐसा कीजिए, इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला खुरा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा कि इसको तकलीफ़ है, आपने मुंह से कुछ नहीं बोलना। फिर दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ सब डालनी पड़ेंगी। और एक दवाई आपको ऐसी दी जाएगी, लिक्विड दवाई, 4 चम्मच सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम को देने हैं। तो 15 दिन में ये ठीक ढंग से बोलना शुरू कर देगा और 2 महीने में पूर्ण रूप से जैसे आदमी बोलता है ऐसे बोलना शुरू कर देगा। और यदि दिमाग में कमी होगी तो वो भी पूरी हो जाएगी। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। अरे गुरु जी नमस्कार। गुरु जी, मैं रोहतक से बोल रहा था। आपका शुभ नाम? नीरज है जी, अपना सवाल पूछें, क्या समस्या है आपकी? गुरु जी, हम आपके पास आए थे, गाड़ी के बाहर गाड़ी निकली, स्कॉर्पियो से आपने देखा था, वो गाड़ी में लेती थी जी, क्या समस्या क्या थी? वो डिस्को समस्या है सर। जैसे गुरु जी आपने तो तेल दिया था नाक में टपकाने का, मालिश करने का। जी, यहाँ इसके मंदिर के सामने खड़ी थी गुरु जी। बोल बिल्कुल, आप बताएं समस्या क्या थी, वो बताएं ना क्या अब सवाल इसको है? आराम कितना है? जी, आराम है गुरु जी, जैसे पेन किलर नहीं लेने की जरूरत पड़ रही। पेन किलर देने की ज़रूरत नहीं पड़ी ना, इतना आराम मिल गया ना। हाँ मिल गया गुरु जी। हाँ, तो कल आके बाकी दवाई ले आनी, इसको लाने की ज़रूरत नहीं है। कार्ड लेके आना, मैं दवाई और दे दूँगा और इसको आराम मिल जाएगा। हाँ जी, मरीज लेकर आए? मरीज को लाने की ज़रूरत नहीं है, उसका कार्ड लेके आओ मेरे पास। अच्छा, कार्ड लेकर आए। हाँ, अब दवाइयाँ दूँगा और मालिश करेंगे, दवाइयाँ देंगे तो इसका पूरा जो रोग है 1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, कल आता हूँ। बिल्कुल। अगले सवाल की ओर रुख कर रहे हैं। अगला सवाल हम ले रहे हैं, कैलाश जी ने पूछा है और पाली राजस्थान से बात कर रहे हैं। इन्होंने अपना सवाल किया है कि सीने में बहुत दर्द होता है और फेफड़ों में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। देखिए, फेफड़ों के अंदर बलगम जम जाए तो बहुत भयंकर दर्द होता है, और जब भी कहीं पे गैस रुकेगी वहाँ पे भयंकर दर्द होगा। इसका उपचार टीबी के माध्यम से नहीं हो सकता है और ना ही टीबी के माध्यम से मैं किसी का उपचार करता हूँ और ना ही टीबी के माध्यम से दवाइयाँ बेचता हूँ। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। फिर उसमें जो भी कमी है आपके शरीर में पाई जाएंगी, दवाइयाँ दी जाएंगी। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो उसी दिन आपके सीने का दर्द, फेफड़ों का दर्द बिल्कुल बंद हो जाएगा। और जो नियम बताए जाएंगे वो नियम करेंगे, दवाई परहेज सिखाएंगे, तो 1.5 महीने में आपका टोटली रोग समाप्त होगा। ना दवाई खानी पड़ेगी, ना तकलीफ रहेगी। अगला सवाल हम ले रहे हैं, आरती शुक्ला जी हैं और इन्होंने अपना सवाल किया है कि इनका बच्चा है 4 साल का, ऑपरेशन से ही हुआ था, लेकिन जब से बच्चा हुआ है तब से उनके कमर के नीचे हड्डियों में बहुत ज़्यादा पेन रहने लगा है। डॉक्टर्स को भी कई बार दिखाया लेकिन कोई लाभ मिल नहीं रहा है, पेन किलर ही खानी पड़ रही है।
देखिए, पेन किलर खाने से आपको कई साइड इफ़ेक्ट पड़ जाएंगे। पेन किलर होता है कोबरे सांप का जहर, और इसके अंदर केमिकल मिलाया जाता है। मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा होता है जो कि सुन्न करता है, रोग को काटता नहीं है। यदि आपने इस रोग से मुक्ति पानी है, रोग मुक्त होना है, तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमियाँ आपके शरीर में पाई जाएंगी वो बताऊँगा। फिर उसके बाद दवाइयाँ दूंगा। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, और एक मलम दूंगा जो जहाँ पे आपको दर्द है वहाँ पे उसका लेप किया जाएगा। फिर डॉक्टर वाली रुई लगा के ऊपर से खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर देंगे। तो पट्टी करने के 1 घंटे के बाद आपका कमर का दर्द नहीं मिलेगा। और ये पट्टियाँ आपको 15-20 लगातार करनी पड़ेंगी और आपको रोग से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप टीवी के माध्यम से देखते हैं, आप विभिन्न चैनलों के माध्यम से देखते हैं। अब से आप इन कार्यक्रमों को संस्कृति टीवी पर भी देख सकते हैं। संस्कृति टीवी को आज ही अपने टीवी और सेट टॉप बॉक्स में ट्यून कराने के लिए अपने नज़दीकी केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और उनको डिमांड करें कि आपके टीवी में संस्कृति टीवी चैनल को ट्यून किया जाए। और हमारे इन कार्यक्रमों को जो आप रोज़ाना देखते हैं अपने सरल सुविधाजनक समय पर, जब भी आपके पास समय हो तब यदि देखना चाहें तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फेसबुक के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज संस्कृति टीवी, इस फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि कार्यक्रम के साथ साथ आपको डेली हेल्थ टिप्स भी रोज़ाना प्राप्त होती रहे। फिलहाल कार्यक्रम अब इशारा कर रहा है आज के इस कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।